नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज का ब्लॉग भाई बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैं आज आया हूँ आशिता पार्क और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, ताकि आपको जो पूरा ये पार्ट 3 है समझ में आ जाए। आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 में जो मैंने आपको काम दिखाया था अब यहाँ पर कैसा हो चुका है और अब आशिता पार्क का किस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। वो तमाम जानकारी आज आपको देने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और भाई अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो चैनल को शेयर कर और लोगों को अपनी कम्युनिटी से जोड़िए, ताकि दिल्ली के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ग्रीनरी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सभी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको आशिता पार्क का पार्ट 3। तो अभी मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ एक बहुत घने वृक्ष के नीचे। आशिता पार्क में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा बैम्बू प्लांटेशन किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे विजुअल्स के अंदर कितने सारे ये बैम्बू प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आशिता पार्क के जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद में आपको ये तमाम जो बैम्बू प्लांटेशन है ये दिखाई देने वाला है। और ये आशिता पार्क के जितने भी जो वॉकिंग पाथ बना रखा है, वॉकिंग पाथ के बिल्कुल साइड में ये लगा रखे हैं, और ये 25,000 से अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको 10 से 12 हेक्टेयर की भूमि में लगाया गया है। इनको इस प्रकार से लगाया गया है जैसे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये बैम्बू प्लांट्स का एक घना जंगल है। मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको दूसरे तरीके से शॉट्स भी दिखा रहा हूँ, और आप इनको देखिए। ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको अन्य प्रकार के पेड़ पौधे भी नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इनको साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बैम्बू प्लांट्स का एक घना जंगल है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन की लगा रखा है। बिल्कुल किनारे किनारे पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर लगा रखे हैं। 25,000 से अधिक की संख्या में बैम्बू प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है। पूरे आशिता पार्क को कवर करा जा रहा है बैम्बू प्लांटेशन के ज़रिए। आशिता पार्क का अब मैं एक और आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ तो आशिता पार्क को अब पूरा कवर किया जा रहा है माँ यमुना के जो यमुना वाटिका बन रही थी, उस यमुना वाटिका के बिल्कुल पास तक इसको कवर किया जा रहा है। जो आशिता पार्क है अभी आप देख रहे होंगे, ये पूरा ITO तक फैला हुआ है। ये तकरीबन 490 एकड़ के अंदर फैला हुआ है आशिता पार्क। तो जैसे ही आप बीच में से माँ यमुना को देख रहे हो, माँ यमुना का भाव आ रहा है, और दोनों साइड में आपको एक तरफ आपको दिखाई देगा यमुना वाटिका, तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा आशिता पार्क। आशिता नाम रखने का मकसद क्या है? आशिता नाम क्यों रखा है? क्योंकि एक तरफ तो यमुना वाटिका का नाम रख रखा है, लेकिन इस तरफ आशिता नाम क्यों रखा हुआ है? आशिता माँ यमुना का पर्यायवाची नाम है, मतलब आशिता नाम से भी माँ यमुना को जाना जाता है, इसीलिए इस रिवर फ्रंट का नाम आशिता रखा गया है। तो अभी मेरी मौजूदगी है जो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है वहाँ पर, और यहाँ आपको जो काफ़ी सारे डक्स हैं, पक्षी हैं, वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर तमाम 180 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा ग्रीन ये लैंड बनने वाला है, और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के 2.5 से 6 एकड़ के वेटलैंड बनाए गए हैं। और इन वेटलैंडों के पास में बैठकर आपको यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं उनको महसूस कर पाओगे। इस पूरे वेटलैंड को आप देखिए किस प्रकार का ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पक्षी हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, कितने प्रकार के यहाँ पर पक्षियाँ हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर मेरे को जो डक्स काइंड ऑफ पक्षी हैं वो दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर घूमते हुए, और कुछ पानी के पास में खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं, और भी अन्य प्रकार के यहाँ पे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पूरा वेटलैंड जो है वो 2.5 से 6 एकड़ के अंदर यहाँ पर बनाया गया है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ
आशिता पार्क के गार्डन के अंदर। और अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार का यहाँ पर हरा भरा वातावरण आपको तमाम तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा आशिता पार्क के अंदर जो घास बिछाई गई है, ये घास जो होती है ये मुख्य तौर पर जब बाढ़ आती है, बाढ़ के पानी को सोखने में काफ़ी सक्षम होती है। इसीलिए ये देसी घास में आती है और इस देसी घास का उपयोग यहाँ पर किया गया है बाढ़ के पानी को सोखने के लिए। उसके बाद कांस की घास भी आपको देखने को मिलेगी जो कि तालाब के आसपास आपको नज़र आने वाली है। देख रहे होंगे आपको तालाब के आसपास आपको कांस की घास भी नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको सफ़ेद फूल भी दिखाई दे रहे हैं। आशिता पार्क के अंदर 10 किलोमीटर का लंबा वॉकिंग पाथ बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से मैं वॉकिंग पाथ पर चल रहा हूँ इसी प्रकार से आपको आशिता पार्क के अंदर 10 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये आशिता पार्क बहुत बड़े एरिया के अंदर बन रहा है, 500 एकड़ के अंदर ये आशिता पार्क को बनाया जा रहा है। तो इस वॉकिंग पाथ को घुमावदार रास्तों से होते हुए जैसे आप यहाँ पर पार्क के अंदर आओगे तो ये जो वॉकिंग पाथ है आपको एकदम स्नेक काइंड ऑफ घूमता हुआ, लहराता हुआ नज़र आने वाला है। और ये वॉकिंग पाथ कई छोटे वॉकिंग पाथों से कनेक्ट करने वाला है। कहीं पर आपको 2 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ देखने को मिलेगा, कहीं आपको 4 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मिलाकर जो वॉकिंग पाथ रहने वाले हैं ये 10 किलोमीटर के वॉकिंग पाथ रहने वाले हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आप पैदल तो वैसे चल ही सकते हो, लेकिन अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हो, आप अपनी फैमिली के साथ में आना चाहते हो, आपके पेरेंट्स थोड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो यहाँ पर गाड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ई व्हीकल चलते हैं। ई व्हीकल का प्राइस यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ है फ़िलहाल के लिए। और ये अभी आपको सिर्फ कैंटीन तक लेके जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कैंटीन तक लेके जाएगा सिर्फ 20 रुपये के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में जब आशिता पार्क पूर्णतः बन जाएगा तो इस पूरे वॉकिंग पाथ पर ये पूरा ई व्हीकल घूमेगा। आशिता पार्क के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर भी यमुना वाटिका की तरह आपको फूलों की 20 से 25 प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो प्लांटिंग है वो करी जा रही है। देख सकते हो प्लांटेशन पूरी तरीके से यहाँ पर हो रखा है और कहीं पर आपको फूल यहाँ पर तमाम तौर पर नज़र आने वाले हैं। पूरे वॉकिंग पाथ के अराउंड आपको ये फूल आपको देखने को मिलेंगे। गेंदे के फूलों का विशेष तौर पर यहाँ पर उपयोग किया गया है। जैसे ही आप एंट्री करने वाले हो तो एंट्री करने के साथ साथ आपको फूलों की छोटी छोटी सी क्यारियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो बड़े तौर पर आपको यहाँ पर बड़े पैमाने पर गेंदे के पुष्प आपको येलो कलर के देखने को मिलेंगे। पूरे वॉकिंग पाथ के एरिया के अंदर आपको नज़र आने वाले हैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार के एक तरीके के पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ऐसे कई यहाँ पर क्यारियाँ बन रही हैं तमाम तौर पर, जहाँ पर आपको एक ही प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो एकदम घने और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको माँ यमुना की यमुना वाटिका में दिखाया था कि एक ही प्रकार के फूल थे, उसी प्रकार के ये भी यहाँ पर हो जाएंगे और वही फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो भाई दिखाई दे रहा हूँ क्या आप सबको? मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैठने के लिए आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो इस प्रकार के बेंचेस हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये जो वातावरण है ग्रीनरी से युक्त, इस ग्रीनरी से युक्त वातावरण के अंदर आप इस प्रकार से बैठकर इसका आनंद ले पाओगे। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही आप आशिता पार्क के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर 6000 से ज़्यादा जो वृक्ष हैं वो दिखाई देंगे और 6000 से ज़्यादा वृक्ष यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। और जो मुख्य तौर पर आपको वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो हैं अर्जुन, जामुन, शीशम, कचनार, अमलताश, अशोक, गूलर, अमरूद और जयकरांडा। इस प्रकार के आपको यहाँ पर वृक्ष मुख्य तौर पर देखने को मिलेंगे। और ये सभी के सभी जो वृक्ष हैं वो देसी वृक्षों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इनका उपयोग ज़्यादा तौर पर किया जा रहा है। और इनको इसीलिए भी लगाया गया है, जैसा कि मैं हर एक रिवर फ्रंट पर जाकर आपको बताता हूँ कि ये बाढ़ को सहन कर सकते हैं। तो आशिता पार्क का ये पार्ट 3 आपको कैसा लगा? यहाँ पर मैंने आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करा। जो पहले काम हो रहा था अब वो वॉकिंग पाथ वगैरह बनाने का वो तमाम तौर पर हो चुका है और यहाँ पर जो टाइल्स लगाई जा रही थी वो भी अब लग चुकी है। और अभी आपको ये देखने में आशिता पार्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।